तो क्लास 10 से आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के हिसाब से अगर सोचा जाए, और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में पेपर में आता है। और ऐसा नहीं कि चैप्टर आप पहली बार सुन रहे हैं या समझेंगे, आप इससे पहले भी इस चैप्टर पे काम कर चुके हैं क्लास 9th में। तो आज थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मुलेज अगर आपको याद होंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के उस ज्योमेट्रिकल फिगर के, तो ही आप इस चैप्टर को ढंग से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूलोज की बात करेंगे और उन फॉर्मूलोज को कैसे यूज करना है उसकी बात करेंगे। तो आज एक सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, एक बेस तैयार किया जाएगा इस चैप्टर का। चलिए देखिए, तो किन किन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर हमें इस चैप्टर में काम करना है। तो उसमें सबसे आगे आता है सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबाइड। ये हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है जिस पर हम काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है सिलेंडर। सिलेंडर के बाद हम बात करेंगे कोन्स की। उसके बाद आते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर्स। तो नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिकल फिगर रहेगा वो हेमिस्फीयर रहेगा, और उसके साथ फिर स्फीयर रहेगा। ये चार चीजें आपने पहले भी पढ़ी, लेकिन एक पांचवी चीज जो क्लास 10th में ऐड होती है वो है फ्रस्टम। ये क्लास 10th में आपको पढ़ने को नया टॉपिक मिलेगा यहाँ पे, फ्रस्टम। लेकिन अगर हम इस साल के कोर्स के हिसाब से देखें, जो 2020 से 2021 का जो बैच है, जो 2021 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उनके कोर्स में ये वाला जो टॉपिक है फ्रस्टम, ये इस साल नहीं है। बट फिर भी मैं इसके बारे में कुछ आइडिया आपको दे दूंगा। तो अगर आप इस साल के कोर्स के हिसाब से चलते हैं तो आपको लास्ट एक्सरसाइज नहीं बनानी है, ऑप्शनल से पहले वाली जो फ्रस्टम की एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है। तो आपको सिर्फ इन्हीं चार फिगर्स पे फिर से काम करना है इस साल, जो कि आपने क्लास 9th पे भी किया था। तो आइए वन बाय वन सबसे पहले इन सबके फॉर्मुलेस देखते हैं और उनको समझते हैं। चलिए आइए, एक रिवीजन टाइप हो जाएगा फटाफट, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्यूब की, और उसके साथ साथ आता है कौन, क्यूबाइट। तो दोनों फिगर्स एक साथ बना लेते हैं और फटाफट इनके फॉर्मुलास को समझ लेते हैं। तो इधर क्यूब बना लेते हैं और इस साइड हम क्यूबाइट्स बना लेते हैं। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब जो होता है, जो जैसे आपके पास डाई होती है ना, डाइस जो लूडो में खेलते हैं, आप उसकी शेप देखें तो बिल्कुल वो क्यूब्स के साथ मैच होती है। तो क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है। देखिए अगर हम क्यूबाइट्स में आ जाते हैं, जैसे आपका शू बॉक्स होता है, तो वो अगर आप देखें तो वो फिर इस शेप में आपको नजर आता है। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट सभी डिफरेंट होती है। तो इसकी खासियत, तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होता है, और क्यूबाइड के केस में सभी सेम होता है। यहाँ पे एल बी एच तीनों बराबर होते हैं, तो इसलिए उसको फिर हम एज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्यूब का जो एज है, जिसको कहते हैं एज लेंथ, उसको अगर हम ए मान लें, तो इसका जितना भी डायमेंशन है सब ए पे डिपेंड करेगा। अब ये सारी साइड ए ही होती हैं, और इसमें अगर आप देखें टोटल मिला के 6 फेस होते हैं, 4 इसमें वॉल्स होती हैं और एक सीलिंग और एक फ्लोर हो गया, अगर आप एक रूम्स के हिसाब से इसको समझें। और ये सारे के सारे फेस जो होते हैं स्क्वायर शेप के होते हैं, ये सभी स्क्वायर्स हैं। तो अगर आप एक फेस का एरिया निकालोगे तो वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, एक फेस का। ऐसे फिर हम समझ सकते हैं कि इसका वॉल्यूम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो आता है इसके डायगनल। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम बात करेंगे, डायगनल की बात करेंगे, यानी कि डायगनल ऑफ क्यूब। अब देखो, एक डायगनल तो बच्चा ऐसे बनाता है, जैसे हमने स्क्वायर बनाया उसमें डायगनल बना दिया। हम इस डायगनल की बात नहीं कर रहे। वो डायगनल आपको जैसे यहाँ दिखेगा, ये देखिए, ये डायगनल की बात नहीं कर रहा मैं, इसको कहते हैं फेस डायगनल। तो हम फेस पे जो डायगनल बन रहा है वो नहीं कर रहे, हम बॉडी डायगनल की बात कर रहे हैं। बॉडी का डायगनल मतलब जो मैं इस वाले, आप इसको थोड़ा इमेजिन करिए, जैसे ये इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा और नीचे वाले इस कॉर्नर पे गिरेगा आगे। तो ये जो आप डायगनल देख रहे हैं, दैट डायगनल इज कॉल्ड द डायगनल ऑफ द क्यूब। इसको कहते हैं बॉडी डायगनल। तो ये डायगनल की जो लेंथ होती है वो आपको याद रखनी है, वो होती है √3 टाइम्स ऑफ ए, या a√3 कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डायगनल ऑफ द क्यूब। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलएसए लिख देते हैं। एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया आता है। तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि इसके एक वॉल्स का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो ऐसे अगर मैं 4 वॉल्स का एरिया लूंगा तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स।
ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया TSA, तो उसमें बाकी के दो जो फेस बच रहे थे, ऊपर सीलिंग और नीचे फ्लोर, वो भी ऐड कर देंगे, तो 6 फेस का जो एरिया होता है वो 6A² हो जाता है। इसके साथ साथ फिर लास्ट में हम इसकी बात करेंगे वॉल्यूम की। तो अगर हम इसका वॉल्यूम ले लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है A³। तो A³ से इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये हैं इसके 4 मेन फॉर्मूले जो सभी बच्चों को ध्यान में रखने होंगे। इसी तरह से अगर हम यही चीज क्यूबाइड के साथ करते हैं, तो क्यूबाइड में ऐसा नहीं है, क्यूबाइड का लेंथ और ये जो इसका ब्रेथ और ये इसका हाइट, ये तीनों चीजें यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगी, सब डिफरेंट रहेगा। तो यहां पर अगर हम इसका डायगोनल निकालते हैं, तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का अगर आपको लेंथ चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तो ये फॉर्मूले से आप इसकी डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं। जो डायगोनल इसका होगा वो ऐसे बनेगा, इधर से स्टार्ट होके यहाँ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। नेक्स्ट जो उसके बाद आता है इसका LSA होगा। अब इसका जो LSA होता है वो होता है आपका एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ये ध्यान रखिए 4 वॉल्स का एरिया लेना है खाली। अब इसकी 4 वॉल्स क्या होंगी, ये इसका एरिया लेंगे, फिर सामने वाली वॉल्स का एरिया लेंगे, फिर पीछे वाली वॉल्स का एरिया लेंगे, उसके पीछे वाली वॉल्स का एरिया लेंगे। तो इसके तरह से हम काम कर रहे हैं, 4 वॉल्स का एरिया लेना है खाली आपको। तो हम इस तरह से अगर 4 वॉल्स का एरिया लेते हैं तो वो एरिया जो हमारे पास आएगा, वो इसका एरिया जो यहां से आता है वो होगा 2H ब्रैकेट में L प्लस B। अब आप सर पूछ रहे होंगे सर ये कैसे आ गया। तो अगर आप इस वाले फेस का एरिया निकालो पहले, इस वाले फेस का जो मेरे लेफ्ट साइड पर है, तो इसका एरिया कैसे आएगा, ये रेक्टेंगल है ना, इसके पास जैसे इसके पास 6 स्क्वायर्स हैं, इसके पास 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ ब्रेथ किससे इंटू होगा, हाइट से, तभी तो इसका एरिया आएगा। तो B इंटू एच यहाँ से आ गया, और एक B इंटू एच आपका राइट साइड से भी आएगा। तो BH कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप सामने वाली वॉल्स का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट से आएगा, ठीक है, वो आपका लेंथ इंटू हाइट से आएगा। और पीछे वाली वॉल्स का एरिया जो होगा वो भी लेंथ इंटू हाइट से आएगा। तो LH प्लस LH हो जाएगा। तो LH भी 2 बार आ जाएगा, BH भी 2 बार आ जाएगा। तो अगर आप इसको 2 से इंटू करो तो अब यही बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, ये 2HL और 2BH, यही बन रहा है ना जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो इसी वजह से इसका फॉर्मूला ये है। देखो फॉर्मूला रटना नहीं है, उसकी नॉलेज भी होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। अब जैसे आप ऊपर देख रहे हैं A√3 आ रहा है, ये सबकी डेरिवेशन है, फिर आपको इनकी डेरिवेशन को समझना पड़ेगा। बट जितना मैं भी समझा रहा हूँ आप उसके हिसाब से नॉलेज रखिए। अब इसके साथ से अगर इसमें एक और एरिया आता है, वो देखिए कौन सा होता है, वो होता है एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। ओपन क्यूबाइड का मतलब है कि वो ऊपर से खुला हुआ है। जैसे आपने शू बॉक्स लिया, उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको हटा दिया, तो वो ओपन बॉक्स बन जाता है फिर। तो एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड अगर आपको चाहिए तो उसमें सिर्फ सीलिंग का एरिया ऐड होगा, सॉरी फ्लोर का एरिया ऐड होगा, सीलिंग तो होगी नहीं उसमें। अब तो 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा और साथ में फ्लोर का एरिया आ जाएगा। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और नीचे का जो फ्लोर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाना जब आपका जो क्यूबाइडल बॉक्स है वो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड। ओपन का मतलब है ओपन एट टॉप, सिर्फ वो टॉप से ही खुला हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा फिर इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें फिर सारे 6 के 6 फेस आ जाएंगे। तो उनका एरिया होता है L इंटू बी, B इंटू एच और H इंटू एल। ये सारे पढ़ा है आपने, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ आपको। और वॉल्यूम सिंपल होता है LBH। तो इस तरह से इसमें बस एक नया चीज हमने ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। बाकी तो 4 चीजें क्यूब में भी थी, वही चीजें क्यूबाइड में भी आ गई। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो क्यूब के 4 फॉर्मूले और क्यूबाइड के 5 फॉर्मूले, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस तरह से आप माइंड में रखेंगे। हाँ भाई बच्चे, क्यूब और क्यूबाइड क्लियर हो गया सभी को, क्यूब के फॉर्मूलेस और क्यूबाइड के फॉर्मूलेस, ठीक है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट फिगर पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं इन फॉर्मुलों के जो नोट्स हैं वो आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब आती है हमारी सेकंड फिगर। सेकंड फिगर जो हमारे पास है वो है सिलेंडर।
सिलेंडर के साथ जुड़ी सारी चीजें हम समझेंगे। तो सिलेंडर का जो शेप होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस तरह से हम सिलेंडर बना लेंगे। अब ये सिलेंडर का नीचे जो होता है ये बेस होता है, और इस तरह से सिलेंडर आपको दिखाई देगा। सिलेंडर के पास दो चीजें मेन होती है, तो उसका रेडियस ऑफ द बेस जिसको हम आर कहेंगे, और इसका हाइट कैपिटल ये एच हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल आर लेते हैं। तो दो चीजें इसके पास मेन है, एक तो इसकी हाइट जो कि यहां से लेके यहां तक पूरा रहेगा, और ये इसकी रेडियस ऑफ द बेस। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको यहां पे ध्यान रखना है वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। अब इसका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस होगा सिलेंडर का वो सर्कुलर है, तो इसलिए उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब हम बेस की बात कर रहे हैं या टॉप की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर शेप है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस हो जाएगा 2 पाई आर। और अगर हम इसकी जगह एरिया ऑफ द बेस लेते हैं तो वो हो जाएगा आपके लिए पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो इसका बेस है वो सर्कुलर शेप का है। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो होती है कर्व सरफेस एरिया। जिस तरह से हम क्यूब और क्यूबाइड में इसको एलएसए कहते हैं, उसको हम यहाँ पर सीएसए कहते हैं। तो सीएसए का फुल फॉर्म सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो कर्व का मतलब क्या है उसको समझना जरूरी है, तो डायग्राम में यहाँ बना देता हूं। जब हम सिलेंडर का सिर्फ ये वाले एरिया की बात करते हैं जो मैंने शेड किया, ऊपर का नहीं और नीचे का भी नहीं, ना मैंने टॉप का एरिया ऐड किया ना बॉटम का, सिर्फ जो उसका कर्व चीज है उसको ऐड करी, तब उसको बोला जा रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो जब हम सिर्फ इतने एरिया की बात करें जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, तो उसको कहते हैं सिलेंडर का सीएसए। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम टीएसए ले लेते हैं तो टीएसए में फिर ऊपर का भी एरिया ऐड हो जाएगा, नीचे वाले का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो फिर हम उसको कहेंगे 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस और एरिया ऑफ द टॉप, तो बेस भी सर्कुलर है टॉप भी सर्कुलर है, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया। तो फाइनल जो टीएसए का फॉर्मूला बनेगा उसमें से आपका बनेगा 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस आर हो जाएगा। तो टीएसए ऑफ योर सिलेंडर होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आ जाएगा एच प्लस आर। तो इस तरह से आप सिलेंडर का टीएसए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सिलेंडर मान लीजिए ऊपर से खुला हुआ है, मतलब अब जो मैं सिलेंडर ले रहा हूं ओपन एट टॉप, सिलेंडर ओपन एट टॉप, तो अगर वो सिलेंडर ऊपर से खुला होगा तो उसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये सिलेंडर नीचे से बंद है, क्लोज्ड है, साइड से तो यहां से भी क्लोज्ड है, लेकिन ये ऊपर से खुला हुआ है, जो इसका टॉप है वो खुला हुआ है। आपने कई सारे ऐसे कंटेनर घर में देखे होंगे जो इस शेप में होते हैं, जो नीचे से बंद होते हैं और ऊपर से इस तरह से खुले होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो इसका अगर मेरे को एरिया चाहिए होगा तो उसमें सिर्फ आपका एक तो सीएसए ऐड हो जाएगा 2 पाई आर एच, और नीचे का सिर्फ एक ही बेस एरिया ऐड होगा तो पाई आर स्क्वायर। इसमें ऊपर का एरिया ऐड नहीं होगा क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो याद रखें सिलेंडर ओपन एट टॉप है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद आता है हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो नेक्स्ट अब हम इसकी बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, देखो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट होता है, ये ध्यान रखो। अगर आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो उसके एरिया को उसकी हाइट से इंटू करना होता है। अब देखो इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर और हाइट हो जाएगी एच, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मुलेज, यू हैव टू मेमोराइज देम, बट मैं थोड़ा समझा भी रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो अंदर से दिखा कैसे है। ठीक है, और एरियाज और वॉल्यूम्स में डिफरेंस भी बच्चे को पता होना चाहिए। कभी बार बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में पता नहीं लगता कि उसको वॉल्यूम निकालना था कि एरिया निकालना था। तो उसकी बात भी हम करेंगे आगे कि कैसे हम पता लगाएं कि वो चीज एरिया के लिए जा रहा है क्वेश्चन या कि वॉल्यूम के लिए जा रहा है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो ये था सिलेंडर का चीजें जो मैंने आपको फटाफट बता दी। हाँ भाई बच्चे बताइए, सिलेंड्रिकल शेप क्लियर हो गया और उसके फॉर्मुले। चलिए तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा, ये आपका सेकंड हो जाएगा।
कोई नहीं, मैं इसका अभी तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, आप उसमें से देख लेना, अभी थोड़ा पढ़ लो पहले। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसी इसी में शेप आती है, सिलेंड्रिकल में ही वो शेप रहती है, उसको हम कहते हैं पाइप। मतलब जो पाइप का लेना देना है वो सिलेंडर से ही है, इसलिए मैं इसको इसी में कवर कर रहा हूँ। तो पाइप जो होता है एक काइंड ऑफ होलो सिलेंडर होता है, मतलब हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, होलो सिलेंडर। और एक होते हैं सॉलिड सिलेंडर, जो अभी सिलेंडर के मैं ऊपर बात कर रहा था वो एक तरीके से सॉलिड सिलेंडर था। अब ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं होलो सिलेंडर, ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो पाइप भी अगर आप देखें अंदर से आपको ऐसे दिखाई देते हैं, इस तरह से। अब पाइप के पास क्या होता है, दो तरह के रेडियस होते हैं, एक तो ये इनर वाले सर्कल का रेडियस और एक आउटर सर्कल का। तो इसके अंदर दो रेडियस हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्मॉल आर और एक हो जाएगा कैपिटल आर। तो इसलिए यहां पर हम दो रेडियस लेते हैं, एक को हम कहते हैं इनर रेडियस जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, और एक होता है आउटर रेडियस जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। उसके बाद ये विड्थ भी होता है, देख रहे हैं अब इतना विड्थ भी है यहाँ पर, इसको हम थिकनेस भी कह सकते हैं, टी। तो थिकनेस भी हो गया पाइप का यहाँ पर, उसको डिनोट करेंगे टी से। तो इन तीनों में रिलेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है, कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस टी। जब हम स्मॉल रेडियस में टी को ऐड करेंगे, थिकनेस को ऐड करेंगे, तो उससे आउटर रेडियस आ जाता है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। अब इसकी जो सारी चीजें वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका आप पूछा जाएगा आपसे इनर सी एस से। अब अंदर का सी एस से अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हाइट तो इसका एच ही होगा, तो अंदर का जो सी एस सी होगा उसमें इनर रेडियस का यूज करना है बस। अब सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, लेकिन रेडियस जो यूज होगा वो छोटा वाला होगा, यानी कि इनर रेडियस। अब इसकी जगह पर अगर आप आउटर सी एस सी निकालते हो मान लो, तो उसमें कैपिटल आपको यूज करना पड़ेगा। हाइट तो सेम रहेगा, बस रेडियस का कमाल है। और तीसरा फिर आप निकालोगे इसका टी एस ए। अब इसका अगर आपको टी एस ए निकालना है तो फिर वो कैसे आएगा, तो उसके अंदर आपको इनर सी एस से जोड़ना पड़ेगा, जो अंदर का सरफेस एरिया वो, फिर उसके अंदर आउटर सी एस से भी जोड़ना पड़ेगा, और प्लस प्लस इसके अंदर ये वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा, ये देख रहे हैं आप, ये भी तो एरिया आ जाएगा इसके अंदर। और ये ऐसा कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, ऊपर भी ऐसा एरिया होगा नीचे भी होगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2 टाइम्स द एरिया ऑफ रिंग, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ रिंग। ये रिंग बन गई ना यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, तो इसके पास दो रेडियस हो जाएंगे, स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। और इसको इसका एरिया अगर हम निकाल लें ये वाला, तो इसको एरिया ऑफ द रिंग कहते हैं। तो ये एरिया को अगर हम ऐड करेंगे उसका 2 तब जाके टोटल सरफेस एरिया निकलता है यहाँ पे। तो इसका जो टीएसए बनेगा वो क्या बनेगा, 2π स्मॉल आर एच, फिर 2π कैपिटल आर एच, और 2। अब इसका एरिया कैसे आएगा, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल का एरिया हटा दोगे, तो पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऐसे बन गया ना, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप उसमें से पाई कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने कब यूज करना है, जब आपको पाइप का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। और चौथी चीज इसमें आती है पाइप की वॉल्यूम। अब पाइप की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको अंदर वाला सिलेंडर की वॉल्यूम में से बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम हटानी पड़ेगी। तो देखो अंदर भी एक सिलेंडर बन रहा है, ये देखो एक सिलेंडर देखो ऐसे अंदर बन गया और एक सिलेंडर बाहर बन गया। तो अंदर वाले सिलेंडर बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसका होगा पाई छोटा आर स्क्वायर एच। और वहां से फिर हम पाई एच कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ द पाइप के लिए। तो ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे कि अगर हमारे को पाइप के ऊपर काम करना है तो किस तरह से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे बताइए, पाइप क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी बताइए। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
पहला स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है, तो ये आप दूसरा ले लीजिए, ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट फिगर के पास, और उसको हम कहते हैं यहाँ पर कोण। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इसको ले लीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको नाम दिया हमने कोण। तो कॉनिकल शेप जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है, जैसे आप कैप पहनते हैं, जोकर कैप देखा होगा आपने, और लट्टू देखा होगा आपने जो खेलते हैं बच्चे। तो ये जो शेप होता है दिस इज कॉल्ड कोनिकल शेप। इसके पास लेकिन तीन चीजें होती हैं, एक तो रेडियस, ये हाइट, और इसके बाद दो तरह की हाइट होती है, एक जो उसकी हाइट है ये, और एक स्लांट हाइट, इसको एल कहते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होता है, ये जो आपको स्लांट हाइट दिख रही है एक तरीका से। ये हाइट ले लोगे तो ये एच हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो गया नीचे। तो ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं ये तीनों मिलकर राइट एंगल बना रहे हैं। तो इसी बीच वजह से इन तीनों के बीच में सबसे पहला रिलेशन आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उससे क्या होता है कि तीनों में से कोई भी मिसिंग हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को ध्यान रखना। उसके बाद आता है इसका सी एस ए। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सी एस ए का मतलब समझ रहे हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ इतना एरिया निकालते हैं, ये वाला। जैसे हमें कैप बनानी है, तो कैप बनाते वक्त तो नीचे का एरिया तो नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि वहां से तो खाली होगा, वो सिर्फ ऊपर का एरिया चाहिए होगा। तो जब कैप बनती है तो कैप में सिर्फ सी एस ए यूज होता है। अगर हम इसका टी एस से निकालेंगे तो फिर नीचे वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो फिर पाई आर एल में क्या ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप भी ऐड करनी पड़ेगी फिर आपको। तो यहाँ से आप चाहें तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो एल प्लस आर, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और चौथा फॉर्मूला इसका आ जाता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसके फॉर्मूलेज हैं जो बच्चे आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें तीन चीजें होती हैं, स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ जी बच्चे बताइए, कोण क्लियर हो गया? कोण के साथ तीन चीजों पे काम करना होता है, स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस, उसके हिसाब से काम करना। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, आइए बच्चे। नेक्स्ट फिगर को और हेमिस्फेयर और स्फेरिंग को एक साथ पढ़ लेंगे हम। तो इधर हम लिख लेते हैं हेमिस्फेयर और इधर लिख लेते हैं स्फेयर। हेमिस्फेयर जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है, दिस शेप इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। और स्फेयर ये पूरा होता है, कंप्लीट। अब इसका रेडियस हो गया ये आर, और इसकी जो हाइट होती है वो भी रेडियस के इक्वल होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे क्वेश्चन में यूज की जाती है, कि इसका जो हाइट है वो उसके रेडियस के ही बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर इसका रेडियस में ये लूंगा आर, तो इसकी जो हाइट होगी ये डायमीटर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर डायमीटर आ जाता है। अगर हेमिस्फेयर के केस में हाइट और रेडियस बराबर है, तो नीचे भी आर बराबर, यहाँ भी आर बराबर। सबसे पहले आपको इसका पूछा जाएगा सी एस ए। तो इसका सी एस ए का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब सी एस ए का मतलब हो गया सिर्फ ये वाला एरिया, मतलब अगर हमने ये से हेमिस्फेयर बना लिया तो ये एरिया की बात हो रही है खाली, इस एरिया को बोलते हैं सी एस ए। अब इसका टी एस से निकालेंगे तो एक आर पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, इसका सी एस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और टी एस से इसका 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम। यही चीजें अगर आपको यहाँ देखनी है तो इसमें सी एस ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पूरा ये स्फेयर पूरा कवर होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसके पास सिर्फ टी एस ए ही होता है। तो स्फेयर के केस में देर इज नो सी एस ए, यू हैव ओनली कैलकुलेटेड सरफेस एरिया। तो जब भी इसकी सरफेस एरिया की बात होगी, यू हैव टू राइट ओनली वन फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इसका वॉल्यूम, तो वो इसका डबल हो जाएगा।
इसका डबल कर देंगे तो वो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जब आप स्फीयर के साथ काम करेंगे तो वहां पर आपको क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये आपका इधर हेमिस्फीयर हो गया, इधर आपका ये स्फीयर हो गया। इस तरह से इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। दिस इज हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक फिगर जो है वो इस साल कोर्स में नहीं है, वो फिगर पहले थी, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। उसको हम यहाँ पे कहते हैं फ्रस्टम। ये न्यू था हमारे लिए, जो इस साल हमें पढ़ना था, बट इस साल आपको नहीं पढ़ना है अभी। फ्रस्टम कैसे बनता है? फ्रस्टम बनता है कोन से। अब जैसे अगर आपने एक कोन लिया और इस कोन को आप यहां से बीचों कहीं से भी कट कर दीजिए। कट करने के बाद एक तो आपको स्मॉल कोन मिलेगा, एक तो ऊपर देखिए ऐसे स्मॉल कोन बन जाएगा, और एक कट करने के बाद नीचे एक चीज ये से बन जाएगा, ये देखो। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं नीचे, ये वाली, इसी को कहते हैं फ्रस्टम। और जो ऊपर दिख रहा है ये उसी का एक स्मॉल कोन बन गया। तो कोन को कट करने से आपको फ्रस्टम मिलता है। फ्रस्टम जो होता है बकेट, आपने देखा है बकेट इसी शेप का होता है। तो बकेट जनरली जो शेप आप देखेंगे वो फ्रस्टम में दिखाई देगा आपको। तो फ्रस्टम के अपने फॉर्मूले हुआ करते थे और इस पर काफी अच्छे क्वेश्चंस बना करते थे। काफी डिफिकल्ट होता था बच्चे के लिए फ्रस्टम पे काम करना। बट खैर इस साल तो आपको नहीं करना है काम, बट फिर भी आप इसके फॉर्मूले उसको देख लीजिए। तो फ्रस्टम का जो शेप आया हमारे पास वो ये आ गया। इसमें ऊपर जो कोन ये बन रहा है थोड़ा स्मॉल है, इसको मैं थोड़ा इरेक्ट पोजीशन में बना देता हूँ इस तरह, या चलो ऐसे ही बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो शेप आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम। अब इसके पास दो रेडियस होंगे, क्योंकि ऊपर वाला रेडियस जो होगा छोटा होगा, नीचे वाला जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा। ये इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक h, और ये इसकी स्लांट हाइट होगी। जैसे कोन के पास स्लांट हाइट होता है तो उसके पास भी स्लांट हाइट होता है, ये वाली हाइट। ये इसकी कैपिटल, ये h मेन हाइट हो जाती है। अब इसका अगर हमें CSA चाहिए, ठीक है, अच्छा पहले तो इसके L कैसे निकलेगा? L और R में रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन आपको ये याद रखना था, h² R माइनस R का स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसमें L, H और R में रिलेशन होता है। इसके CSA का जो फॉर्मूला था वो था पाई L ब्रैकेट में R प्लस R। ये इसके CSA का फॉर्मूला था, ठीक है। और इसका जो TSA होता है उसमें फिर क्या होगा? ये तो CSA तो रहेगा। अब उसमें दो सर्कल ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाला सर्कल ऐड होगा तो पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला ऐड होगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि CSA का मतलब मैंने बताया ना, ये एरिया होता है, इस एरिया को लोगे तो ये CSA होता है। तो पाई एल ब्रैकेट में R प्लस R, ये इसका CSA था। और इसका TSA में करना है तो फिर स्मॉल ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल दोनों ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R स्क्वायर, फिर कैपिटल R स्क्वायर के साथ छोटा r स्क्वायर, फिर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो इसके फॉर्मूले भी डिफिकल्ट थे बच्चे के लिए याद करना, और इस पर काम करना भी इतना आसान नहीं होता है। बट इस बार आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको इस पर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो फ्रस्टम कैसे बनता है समझ में आ रहा है? कोन को कट करने से, कोन को अगर हम कट कर दें पैरेलल टू इट्स बेस, इसके पैरेलल टू इट्स बेस कट करना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मर्जी कट कर देना। तो पैरेलल टू इट्स बेस अगर हम उसको कट करेंगे तो वी गेट अ टू न्यू शेप्स, वन इज स्मॉल कोन एंड अदर वन इज अ फ्रस्टम। और ये सारी चीजें जो आप नीचे देख रहे हैं ये फ्रस्टम के फॉर्मूले हैं। तो इन फ्यूचर तो आपको हेल्प कर सकता है। हाँ भाई बच्चे समझ पा रहे हैं फ्रस्टम? फ्रस्टम जो कैसे बनाया जाता है और कहाँ से आता है? ये बकेट की जो शेप होती है आप उसे इसको डिसैम्बल कर सकते हैं। चलिए लीजिए इसका पहला स्क्रीनशॉट। चलिए पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया सबने।
और अब ये इसके फॉर्मूले। तो इस तरह से जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर थी उन सबके फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए वन बाय वन, और ये जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो जितना जल्दी हो सकता है इनको याद कर लें, अगर ये याद होंगे तभी क्वेश्चंस भी बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें दी जाती हैं मीटर सेंटीमीटर इस तरह से दी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें यूनिट्स का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर जो यूनिट्स आप यूज करेंगे वो किस तरह से रहेंगी। देखिए, सबसे पहले ये यूनिट्स कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसके अलावा फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन यू हैव 1 मीटर विच इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, देन यू हैव 1 डेसीमीटर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Then you have 1 kilometer which is equal to 1000 meter. Then you have 1 meter which is equal to 10 decimeter. ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम के ऊपर भी काम करना होता है बच्चे को। तो वॉल्यूम जैसे आपका देखा मीटर क्यूब में होता है हमेशा। देखो ये आपको पता ही होगा, एरिया जितने भी होंगे वो मीटर स्क्वायर में आएंगे। तो एरिया जितने भी होंगे मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे, लेकिन जितनी वॉल्यूम्स होती हैं वो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इसमें आती हैं। तो वॉल्यूम हम लीटर में भी मेजर करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, याद रखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एक लास्ट रिलेशन आपको और याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और लास्ट आप ये ध्यान रखें कि 1 मिलीलीटर जो होता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। अगर आप 1 लीटर ले लें तो उसके अंदर 1000 ml होता है। तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी और 1 लीटर 1000 ml के भी बराबर है। तो इससे क्या समझिए कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये कुछ यूनिट्स कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि इनका यूज हम क्वेश्चन बनाते वक्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें हर चीज को सेम यूनिट में रखना होता है। ये नहीं कि आप जैसे आप क्यूबाइड पे काम कर रहे हो तो लेंथ मीटर में है, ब्रेथ और हाइट आपने सेंटीमीटर में ले लिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको सेम यूनिट्स पे काम करना होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, और ये यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना होगा जब आप इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा आपको। तो ये चीजें जो है मैंने आज आपको समझाई कि कैसे हम कौन कौन सी फिगर्स पे हमें काम करना है, उनके क्या क्या एरियाज वॉल्यूम्स के फॉर्मूलेज रहेंगे और कैसे हम उनके साथ काम कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इन क्लास 10th और जो क्लास 10th है और जो क्लास 9th है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्लास 9th और क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में डिफरेंस ये है कि क्लास 10th में जो आप फिगर्स देखेंगे वो कॉम्बिनेशंस होंगी। जैसे अगर आपने देखा होगा नाइन्थ में अगर आप काम करते थे जब, तो उसमें सिर्फ आपको सिंगल फिगर मिलती थी। जैसे आपने कोन बना लिया खाली इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोन है, आप कोन के नीचे बना दिया हेमिस्फीयर इस तरह से। या फिर हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के हमने दोनों एंड पे लगा दिया हेमिस्फीयर इस तरह से। या फिर हमने सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर लगा दिया कोन इस तरह से। तो यहाँ पे जो फिगर्स होंगी वो सिंगल नहीं होंगी। बस यही फर्क है क्लास 9th और 10th में, बस और कुछ नहीं फर्क है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फिगर्स पे एक साथ काम करना पड़ेगा। अब इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैसे निकाले जाते हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता रहना चाहिए बच्चे को कि कब हमें एरियाज पे काम करना है, कब वॉल्यूम्स पे। एरियाज पे हम तब काम करते हैं जब हम उसके मटेरियल को बनाने के लिए, जैसे किसी चीज को बनाना है, अब मुझे मान लो यही चीज बनानी है, तो इसको बनाने के लिए जितना भी मटेरियल लगेगा उसका जो क्या होगा,
जितना मटेरियल लगेगा, कपड़ा लगेगा, चाहे क्लोथ जो भी लगेगा, शीट लगेगी, तो उसके लिए मुझे उसका एरिया निकालना पड़ेगा। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कि इसमें आप कितना चीजें रख सकते हैं। अगर मैं वाटर फिल करना चाहता हूँ, कितना वाटर इसमें रख सकता हूँ, तो कैपेसिटी आ जाएगी, तो वॉल्यूम की बात होती है। तो जब मटेरियल कितना लगेगा, उसको बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, शीट कितनी लगेगी, तो हम एरियाज पे काम करेंगे। और जब हमें कैपेसिटी की काम करना है, कितना उसके अंदर चीजें हम रख सकते हैं, कितना वो क्या अपने अंदर चीजों को होल्ड कर सकता है, तो तब हम उसके ऊपर वॉल्यूम पे काम करते हैं फिर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आज इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास पे जो होगा इसके ऊपर क्या बनाने जाएंगे।